Hello बच्चों, the question is given like, is it possible to consider vegetative propagation observed in plants like bryophyllum, hyacinth, ginger? All these things are the types of asexual reproduction. And अगर ये हो तो give reasons why it is considered as asexual reproduction. The key concept is methods of asexual reproduction as vegetative propagation. इसका मतलब है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो ऑर्गेनिजम्स में होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूडेड है या नहीं. ये हो गया तो the reasons behind it, why it is included as asexual reproduction. The given examples are bryophyllum, water hyacinth and ginger. ये तीनों में क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा. एक कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कैसे होगा? ये रहता है हमारा क्वेश्चन. इसमें नोड्स में बर्ड्स आ जाते हैं. इन जिंजर में ये नोड्स में बर्ड्स आ जाते हैं, ब्रायोफिलम में भी. एंड वाटर हायासिंथ में क्या होगा? ऑफसेट के रूप में ये होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसीलिए ये तीनों होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि एंड ब्रायोफिलम में कहाँ आ जाते हैं? यहाँ नोड्स होते हैं, पर कहाँ ये मार्जिन है, लीफ मार्जिन रहते हैं. इस लीफ मार्जिन में इस इमेज से यहाँ इस लीफ मार्जिन में नोड्स आ जाते हैं. सो ये होता है बर्ड्स इन ऑल दीज 3 प्लांट्स. एंड हायासिंथ में क्या होगा? वाटर हायासिंथ, ये आइकॉर्निया साइंटिफिक नेम है इसका. इसमें बर्ड्स में ये नोड्स में ये सब नहीं होते हैं. यहाँ होते हैं ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब है ये सबेरियल जो होते हैं स्टेज. सबेरियल मतलब नॉट अंडरग्राउंड, नॉट एरियल ऑल्सो. सो ये स्टेज में, सब एरियल स्टेज में, ये स्टेम नोड्स में ये ऑफसेट लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं. ये होता है वाटर हायासिंथ. लाइक दिस प्रोजेक्शंस, लाइक ये नोड्स एलोंगेट हो जाते हैं एंड एक पॉइंट में रुक के, इंटरनोड में रुक के, वहाँ रूट और शूट डेवलप हो जाते हैं. ये होते हैं ऑफसेट. ये रनर का ही अलग फॉर्म है. रनर होता है टेरेस्ट्रियल में, एक्वाटिक में होता है ऑफसेट. सो ये होता है ऑफसेट वाटर हायासिंथ में. सो ये सब होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स. पर द क्वेश्चन इज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ क्या होगा? अगर हम बर्ड्स, ये पोटैटो का, जिंजर का, ब्रायोफिलम का बर्ड्स निकाल के अलग से सॉइल में प्लांट करेंगे तो न्यू प्लांट अराइज हो जाएंगे. वाटर हायासिंथ में क्या होगा? ये नोड्स, इंटरनोड्स है ना, इंटरनोड्स में कट करके हम अलग से प्लांट करेंगे, अलग से वाटर में डाल देंगे तो न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा. सो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर. क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स का इंक्लूजन नहीं है, सिर्फ एक ही पेरेंट है. सो वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम यहाँ लिस्ट आउट करेंगे कि why it is called as asexual reproduction. First thing is single parent inclusion. So the second is time saving, energy saving, and it is rapid. अगर हम पॉइंट को कट करके ऑफसेट को डाल देंगे तो ऑफसेट आ जाएंगे. सारे नोड्स, एक पोटैटो में बहुत सारे नोड्स आ जाते हैं. सारे नोड्स को अलग से प्लांट करेंगे तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे.
So it is time saving, energy saving and offspring का number बहुत है, more number. And the next point is it is genetically and morphologically same as that of parent. So it is the main character. हम यहाँ asexual reproduction कह सकते हैं क्योंकि ये genetically and morphologically parent से बिल्कुल same है. So it is the characteristic of asexual reproduction. Third one is no gamete formation, no zygote formation, no embryogenesis or tissue differentiation will happen. So all these procedures, tissue differentiation, embryogenesis, zygote formation, ये सब इसमें नहीं होते हैं. Like pollination, pollen tube formation, ये सब यहाँ नहीं होते हैं. So इसीलिए इसको हम asexual reproduction कहते हैं. So these are all the reasons why vegetative propagation observed in ginger, water hyacinth and the bryophyllum. In that ginger is rhizome nodes and water hyacinth is offset and bryophyllum is leaf node, and all these things are considered as the vegetative reproduction and asexual reproduction. Vegetative propagation through asexual reproduction. Hope you understand, बच्चों. Thank you all the